अस्सलाम वालेकुम। चलिए स्टूडेंट, आज आप पढ़ेंगे सबक नंबर 16। सबक का नाम होगा मुतशायर। सबक का नाम होगा मुतशायर और इस सबक के लिखने वाले हैं जनाब जफर कमाली साहब। जी स्टूडेंट, आप बिल्कुल परफेक्ट देख भी रहे हैं और परफेक्ट सुन भी रहे हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए या मालूम होगा कि हम हर वीडियो का, हर चैप्टर का 2 वीडियो बनाए हुए हैं। एक वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते हैं और दूसरे वीडियो में आपको सब्जेक्टिव मिलते हैं, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन और मुख्तसर गुफ्तगू के क्वेश्चन आते हैं। तो ये स्टूडेंट, ये आपका चैप्टर नंबर 16 का मेरी मुतशायर सबक का वीडियो नंबर 1 है। इसके बाद आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 16 का वीडियो नंबर 2, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। तो उसके लिए आप तैयार रहिए। शुरू करते हैं, देखते हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आज क्या पढ़ना है। तो ठीक आपके मेन बुक से है, आपके मेन बुक में क्वेश्चन मिलेंगे। आप जब खोलेंगे अपनी किताब कहकशा हिस्सा 2 पेज नंबर 137, तो आपको आप बताइए नाम से क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए वो क्या क्वेश्चन है कि मुतशायर की लफ्जी माना क्या है। मुतशायर के लफ्जी माना क्या है। जवाब स्टूडेंट लिखा है साफ साफ में कि मुतशायर का माना होता है बनावटी शायर। क्या होता है? बनावटी शायर। इसको परफेक्ट रखिएगा। इस साल के एग्जाम के अंदर इसमें से क्वेश्चन आया था और सेंटअप के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था। वो कौन क्वेश्चन है मैं आपको बताऊंगा, पहले पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिए। तो मुतशायर के लफ्जी माना क्या होता है? बनावटी शायर। सवाल नंबर 2 है कि निराला असर मुतशायर किस चीज में है। जवाब है मुतशायर की बटर मक्खन में है। मुतशायर की बटर मक्खन में है। सवाल नंबर 3 में है मुतशायर भले ही शेर नहीं कहता हो, लेकिन वो किस बात पर मुतमईन है। मुतशायर भले ही शेर नहीं कहता हो, लेकिन वो किस बात पर मुतमईन है। जवाब है शोहरत व नामो नमूद पर मुतमईन है। जी स्टूडेंट, ये जो है दूसरों की शेर व शायरी को चुरा करके या मांग करके पढ़ता है और महफिल में अपने आप को क्या कहता है, नामो नमूद कमाना चाहता है, इस पर ये मुतमईन है। सवाल नंबर 4 में है किस काम से मुतशायर नहीं थकता है। किस काम से मुतशायर नहीं थकता है। इसका सही जवाब होगा जी हुजूरी से नहीं थकता है। जहां देखो बड़े बड़े शायरों की जी हुजूरी करता है, उनसे शेरों को लेता है, चुराता है और फिर महफिल में पढ़ करके अपने आप को बड़ा बनना ये चाहता है। यही काम होता है मुतशायर का, यानी बनावटी शायर का। अब आइए देखते हैं सवाल नंबर 5 में धनबाद और झरिया। धनबाद और झरिया किस बुनियाद पर मुतशायर जाता है। जी स्टूडेंट, धनबाद और झरिया किस बुनियाद पर मुतशायर जाता रहता है। जवाब है कि चापलूसी की बुनियाद पे मुतशायर धनबाद और झरिया जो एक खास जगह है वहां जाया करता है और जाता रहता है। तो याद रखिएगा धनबाद और झरिया, कहाँ? धनबाद और झरिया। सवाल नंबर 6 में है मुतशायर का यार कौन है। यार कहते हैं मददगार कौन है। जवाब है तजमीन लिखने वाला मुतशायर का यार है। तजमीन लिखने वाला मुतशायर का यार है। मुतशायर की नजर में गमखार कौन है। जी स्टूडेंट, सवाल नंबर 7 में है मुतशायर की नजर में गमखार कौन है। इसका सही जवाब है जो पैरोडिया दे वही गमखार है। सवाल नंबर 8 में है मुतशायर का सरदार कौन है। इसका सही जवाब है जो दीवान दे वो मुतशायर का सरदार है। जो उसका हेल्प करता है, उसको साथ देता है, वो उसका सरदार है। सवाल नंबर 9 में है मुतशायर का बस चले तो कौन सा काम करना चाहता है। जी स्टूडेंट, मुतशायर का बस चले तो कौन सा काम करना चाहता है। इसका सही जवाब है मुतशायर का बस चले तो अकबर के दीवान पर कब्जा जमा ले, यानी अकबर के तमाम चीजों पर वो कब्जा जमा ले। सवाल नंबर 10 में है मुतशायर किन लोगों से दोगुना कमाता है। जी स्टूडेंट, यही वो क्वेश्चन है जो इस बार के सेंटअप के एग्जाम में आया था कि शायद मुतशायर किन लोगों से दोगुना कमाना चाहता है या कमाता है। इसका सही जवाब है मुतशायर अफसर लोगों से दोगुना कमाता है। जो अफसर कैटेगरी के लोग हैं उनसे दोगुना ये कमाता है। तो ये स्टूडेंट, आज इतना ही जो आपको ऑब्जेक्टिव वीडियो में दिया गया। कल फिर मिलेंगे आपको सब्जेक्टिव वीडियो लेकर के। तब तक के इंतजार कीजिए और अपना ख्याल रखिए, इम्तिहान की तैयारी कीजिए। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।